नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये नंबर सिस्टम का ही, जिसमें आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में जहाँ तक आपने पढ़ा था तो हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट है रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है रैशनल और इरेशनल नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप देखोगे तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर रहेगा जी। तो नंबर सिस्टम में आपने अब तक पढ़ा है, अपने नेचुरल नंबर्स और ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो जब भी आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और हमने जो पहले पढ़ा था उसमें पढ़ा था, सबसे पहले आप देखोगे तो लिखा है नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिट तक जाता है। दूसरा पढ़ा था हमने होल नंबर, जिसमें 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 लास्ट तक जाता है इंफिनिट तक। उसका जाता है इंटीजर्स। यदि आप तीनों को देखोगे ध्यान से, तीनों माइनर डिफरेंस है। नेचुरल नंबर से वो 1 से स्टार्ट है, इंफिनिट तक जा रहा है। दूसरा होल नंबर से, इसमें 0 ऐड है और ये इंफिनिट तक जा रहा है। थर्ड इंटीजर से, इसमें आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, पॉजिटिव्स मिलेंगे और 0 भी मिलेगी। ठीक है, इससे अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप एनी इंटीजर्स, मैं नंबर्स नहीं बोल रहा, आप इंटीजर्स बोल दे रहा हूँ, एनी इंटीजर्स जिसको आप पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकें। किसमें? पी वाई क्यू फॉर्म में। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको विजुअल हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा है पी वाई क्यू फॉर्म में। एग्जाम्पल इस 1/2, 3/4, -3/2 और 5। देखिए इसमें आप नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशंस होती है जो यहाँ पे नहीं लिखी है। कंडीशंस ये होती है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। कंडीशंस ये रहती है कि यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल 0, यहाँ पर कंडीशन रहती है क्यू नॉट इक्वल 0, यानी कि आपकी P/Q फॉर्म में जब आप लिखो तो P और Q की जगह आप कोई भी इंटीजर्स, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसी का आप कह ले सकते हैं Q की जगह पर 0। जैसे मैं आपके क्वेश्चंस लिखता हूँ, जैसे आप यहाँ देख पाओगे तो 1/0 मैंने लिखा 1/0 और एक लिखा मैंने 0/1। तो दोस्तों आप सभी देख पाओगे कि मैंने एक लिखा है 1/0, दूसरा लिखा है 0/1। तो दोनों में से मुझे आप बताइए रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा, जो मैंने अभी आपको जस्ट 1 सेकंड पहले बताया था कि रेशनल नंबर्स में तो पी वाई क्यू फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन साथ में इसको क्या नहीं होनी चाहिए, क्यू नॉट इक्वल 0। तो क्यू की जगह 0 कौन किस में आ रहा है? ये फर्स्ट वाले में, तो ये रेशनल नहीं है। और ये वाला तो आप देखोगे तो ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये वाला रैशनल नंबर नहीं है और ये वाला रैशनल नंबर है, इसलिए हम आपको 0.1 रैशनल नंबर है, 1/0 रैशनल नंबर नहीं है। अच्छा ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। इसका अगला आपका क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा होगा? जिसको आप पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप देख पाओगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है पी वाई क्यू फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। जिसको आप पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसको आप क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में एग्जांपल लिखा है आपका √2, √3 और पाई। ये सारे इरेशनल नंबर है। जो भी रूट्स वाले नंबर है वो सब क्या है? इरेशनल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही रूट्स नंबर इरेशनल हो। जैसे मैं लिखता हूँ √9, अब √9 लिखा है तो ये क्या है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √9 का वैल्यू कितना होगा? 3। √9 का वैल्यू कितना होगा? 3। 3 क्या है? रेशनल नंबर है। इसलिए आप देख पाओगे कि सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स जो रूट्स वाले नंबर हैं वो सब क्या नहीं होते? इरेशनल नहीं होते हैं। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगी। चलिए हम नेक्स्ट अगला पेज पे चलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जांपल दिया आपको कि जैसे एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, पिज़्ज़ा है, पूरा पिज़्ज़ा है एक सिंगल, उसको आपने 2 टुकड़े किए। कितने? 2 टुकड़े। तो 8 टुकड़ा कितना होगा? 1/2, यानी कि हाफ। हाफ मतलब आधा। आधा 2 टुकड़े, एक है उसको आपने 20 से कट किया तो कितने टुकड़े? 2, तो आधा हो गया, यानी हाफ। तो हाफ कितना होगा? 1/2। हाफ को हम क्या बोलते हैं? 1/2। अब आपने एक टुकड़ा खाया
खाया कितना 1/2, यानी आपने हाफ खा लिया। तो आपने कितना खाया 1/2, तो 1/2 आपने हाफ खाया तो कितना खाया 0.5, यानी कि आपने आधा खाया। क्या खाया? आधा। इसमें आपको दिख रहा होगा एंटी डेफिनेशन दी है रेशनल नंबर की, तो डेफिनेशन लिखिए ये आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा। डेफिनेशन लिखा है रेशनल नंबर्स इक्वल P/Q फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर्स हों। P और Q दोनों, जो मैंने अभी आपको बता रहा था, तो P और Q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हों। जहाँ पर P और Q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए। जो आप देखते हो P क्या है? न्यूमरेटर है और Q क्या है? डिनोमिनेटर। यदि आप लिखो तो P/Q, तो P क्या है? न्यूमरेटर और Q क्या है? डिनोमिनेटर। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि D जो Q है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी कि डिनोमिनेटर नहीं हो। जैसे एग्जांपल लिखा है 1/2, 3/2, -3/2, तो ये सारे 5=5/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, -7 को 7/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। याद करने की ट्रिक है ये, हर इंटीजर्स भी एक रेशनल नंबर्स होता है। जैसे 5 एक इंटीजर्स है, नंबर्स है, तो वो भी क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कैसे होगा? तो 5/1, उसको हम क्या लिखेंगे? 5/1। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल में लिखोगे तो ये तो देखो, जैसे आप यहाँ पे विजुअल हो रहा होगा कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनका तो होता है जो क्लियर डिवाइड हो जाए। क्लियर डिवाइड जैसे कि 1/2 है, इसको आप डिवाइड करोगे 2 से 1, तो इसका आपका आंसर आएगा 0.1। कितना आएगा? 0.1, तो सॉरी 0.5 आएगा, इसका है 0.5। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1/2 का क्या है? 0.5। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1.5, तो जैसे मैंने 1.5 लिखा तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख दोगे 15/10, 15/10, तो इसको आप क्या लिख दोगे? 15/10। तो ये क्या हो गया? ये क्या बन गया आपका? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर यदि आप इसको देख रहे हो तो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इधर रिपीट करते रहें, जैसे 1/3, 2/3, 1/7, ये नंबर्स क्या है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहा है। तो ये भी क्या रहेंगे? रेशनल नंबर्स। ये भी क्या रहेंगे? रेशनल नंबर। इसमें क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यदि कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, जैसे 3 बार बार आ रहा है, जैसे 1/3 के लिखा है 0.33 बार बार आता जा रहा है, ये 2/3 का 0.66 बार बार आता जा रहा है, 1/7 का ये बार बार आता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। तो दोनों रेशनल है। क्यों? इसमें यदि एक ही सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है तो ये भी रहेगा, और ये यदि खत्म हो रहा है तो भी ये भी रेशनल नंबर रहेगा। तो आपके ये दोनों रेशनल नंबर रहेंगे। अगला हमारा है इरेशनल। अभी आपको रेशनल आपने देखा, रेशनल आपको अच्छे समझ आएगा आई होप। अब हम देखते हैं अगला इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल में क्या होता है? इरेशनल में आपको अंडर रूट नंबर मिलेंगे, जैसे ये √2 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या लिखी है? √2 की वैल्यू देखोगे तो वो लिखिए क्या? 1.41421356237 और आगे डॉट 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 आगे तक ये जाएगी। तो इसमें आप देखोगे तो क्या ये कभी ख़त्म नहीं होता है। पहला तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है, दूसरा ये रिपीट नहीं करता है, और तीसरा इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप देखोगे तो आपको यहाँ विजुअल हो रहा होगा। पहला है ये रिपीट नहीं होता, दूसरा इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं ले सकते, और तीसरा मतलब रिपीट नहीं करता, और ये मतलब जो मतलब उसका क्या होता है? ये लास्ट तक जाता है। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता, रिपीट नहीं करता, और ये क्या है? ये ख़त्म नहीं होता। अगला हम देखेंगे तो जो इरेशनल नंबर है जिनको आप लोग सभी जानते होंगे, जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में वही आते हैं, √2, √3, √5 और पाई की वैल्यू बेसिकली जब हम लिखते हैं 22/7 तो वो एज्यूम वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो 3.1415 ने, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या √4 इरेशनल है? सोचो और बताओ, सोच के बताओ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि √9 रैशनल है इरेशनल, तो आपने देखा था वो रेशनल था। क्यों? क्योंकि √9 की वैल्यू कितनी? 3 होती है। ऐसे ही √4 है, ये भी क्या होगा? आगे देखते हो, ये भी क्या होगा? रेशनल। देखो ये पाई लिखा है,
पाई सबसे फेमस इरेशनल नंबर है। कहीं भी यदि आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछ जाता है कि रेशनल और इरेशनल में आप एग्जाम्पल बताइए, तो इरेशनल में जो एग्जाम्पल बताते हैं वो पाई बताते। क्यों? क्योंकि ये सबसे फेमस है। क्यों फेमस? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हम पाई यूज कहाँ करते हैं? पाई का यूज हम करते हैं सर्कल। जब हम सर्कल का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। रियल लाइफ में, व्हील्स में, प्लानेट में और कॉइन्स में जहाँ भी हमको सर्कल दिखता है हम उसमें क्या करते हैं? इस सब का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ सिलेंडर में यूज़ करते हैं। कहाँ पर? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने में, कौन हर जगह हम इसका पाई का यूज़ करते हैं। जहाँ भी सर्कल यूज होता है हम पाई के यूज़ करते हैं। ये जो पाई की वैल्यू है ये क्या इन्फिनिट तक जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। जो पाई की वैल्यू आप दिख रहा है 3.1435 तो ये क्या इन्फिनिट तक जा रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अगला है आपका, इसके बाद आपको एक डिफरेंस लिखा होगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि रेशनल और इरेशनल में क्या क्या अंतर है। देखो, जो रेशनल नंबर है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये पी वाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, ये पी वाई फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ये डेसिमल में जो होती है वो ख़त्म होता है, ये डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होता है। इसमें डेसिमल रिपीट होता है, इसमें डेसिमल रिपीट नहीं होता है। एग्जाम्पल इसमें लिखा है 0.33 और ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स। इसमें एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 और पाई की वैल्यू 3.1415 जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये कहाँ तक? इन्फिनिट तक जाएगी। इसको इन्फिनिट लिख सकते हो, ठीक है। ये पाई की वैल्यू है। आ गया आपका, ये मैंने आपको एक पूरा फैमिली चार्ट बना रखा है जिसमें आप एक ही बार में पूरा नंबर सिस्टम कवर कर सकते हो, एक ही बार पूरा नंबर सिस्टम देख सकते हो। जैसे कि ऊपर लिखा है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में क्या है? ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद लिखा है रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, जो आपने सभी तक अब तक पढ़े हैं। ये फर्स्ट क्या है? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स के अंदर 2 टाइप आते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। यदि रैशनल और इरेशनल हम दोनों को मिक्स करते हैं तो ये क्या बनता है? रियल नंबर। लेकिन आप रैशनल नंबर्स में क्या आते हैं? इंटीजर्स। रैशनल में क्या आते हैं? सारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं? सारे होल नंबर्स। होल नंबर्स में सारे क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से आप ये माइंड में आप एक इमेज बना सकते हो कि जब भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो एक पेज पे छोटा सा जगह पे आपको पूरा नंबर सिस्टम आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये बना है पूरा चार्ट जिसमें हम देखोगे रियल नंबर, उसमें आते हैं रैशनल, इरेशनल, फिर आपका इंटीजर्स और फिर आता है आपका होल नंबर्स, फिर आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, होल नंबर 0 से स्टार्ट, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स। रेशनल नंबर विवाह की फॉर्म में, ठीक है। और इरेशनल नंबर ये आपको क्लियर दिख ही रहा होगा, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। इसके बाद में अब हम चलते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं। कहाँ सर? एआई से। हम एआई से यही क्वेश्चन पूछते हैं, एआई से वेरीफाई करते हैं। और इस एआई में आपका जवाब लिखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है रैशनल नंबर। हमने एआई से पूछा था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसने बताया कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पीवा की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनके डेसिमल्स में ख़त्म होते हैं या रिपीट होते हैं। और इरेशनल नंबर भी बताया देते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है? डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होता है और ना ही रिपीट होता है। और जैसे एग्जांपल दिया उसने √2 और पाई, जो इरेशनल नंबर के एग्जांपल दिए √2 और पाई। और रैशनल नंबर के एग्जांपल क्या होंगे? ऑल इंटीजर्स, सारे नंबर्स 1/2, 2/3, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक। एआई ने भी यही जवाब दिया। आप यदि लगता है आपको तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आपको 1/2, ये रैशनल है। और ये पीवाई क्यू फॉर्म में लिखा है, डेसिमल 0.5 खत्म होगा। 1/3 रैशनल नंबर है, इसमें आपको देखोगे तो पीवाई क्यू फॉर्म में लिखा है और 0.33 रिपीट हो रहा है बार बार। 5 हैगा, ये रैशनल नंबर लिखा है। 1/5 ये पीवाई क्यू में हो जाएगा और 5.0 ये ख़त्म हो गया। अगला √2, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको आप देखोगे तो पीवाई क्यू फॉर्म में नहीं है। और इसको आप देखोगे तो 1.414 ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा। अगला है पाई। पाई एक रेशनल नंबर है और ये भी क्या है? पीवाई क्यू फॉर्म में नहीं है। इसकी भी 3.14159 ये भी कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। और यदि आपको ऐसा कोई डाउट लगता है, कोई कुछ भी आपको समझ नहीं आता, दिक्कत आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको यदि अच्छा लगता है मैथ पढ़ना, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़ सकते हैं। आपको ये सही वीडियो मिलती रहेंगी। आपका यह सवाल है, √2 रैशनल है इरेशनल? आपके क्वेश्चन है कि ये रैशनल है, ये इरेशनल। इसका जवाब आपको नीचे दिख रहा होगा। तो इसका आंसर है इरेशनल। क्यों? ये कभी खत्म, इसका आप दिख रहा होगा, या डेसिमल क्या है, कभी खत्म नहीं होता है, रिपीट भी नहीं होता है और खत्म नहीं होता है। और आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था √2, तो ये रैशनल नंबर है। क्यों?
क्योंकि √4 का वैल्यू कितना होगा 2, ये रेशनल है क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगली वीडियो आपको रहेगा क्या, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपने अभी तक पढ़े, हम पूरा नंबर सिस्टम को पूरे कवर चैप्टर लाएंगे, तो उसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप मैथ करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।